Namaskar students, I am Arnadja going to discuss about worksheet number 34 of class 9th mathematics. Uh, this worksheet is for 27th September 2021. Our topic is area and perimeter. Required previous knowledge. इसको जानने से पहले कुछ previous knowledge चाहिए. Recognition of figure such as square, triangle and quadrilateral. आपको square, quadrilateral and triangle की समझ होनी चाहिए. Children, have you already studied the figure of different shapes such as square, rectangle, triangle and quadrilateral? The floor of your classroom is rectangular. आप जानते हैं जो कि आपके स्कूल का जो फर्श है वो रेक्टेंगुलर है. इट्स एरिया एंड पेरीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड. आप उसके एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ यू टेक वॉक अराउंड द फ्लोर अलोंग इट्स साइड, द डिस्टेंस ऑफ योर वॉक इज पेरीमीटर. जैसे हम अभी आपके पास जो स्क्रीन है तो स्क्रीन में ही यहाँ से चलना प्रारंभ करें और इस तरह से यदि चलते जाते हैं तो आप पेरीमीटर का यूज कर रहे हैं. पेरीमीटर हो गया ये. और इसी प्रकार इस स्क्रीन में जितना भाग आपको दिख रहा है वो उसका एरिया हो गया, कवर्ड एरिया हो गया. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2L लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे. द साइज ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ रूम्स फ्लोर इज एरिया. अब इस प्लेन सरफेस का जो एरिया मतलब रूम का जो प्लेन सरफेस है वो एरिया कहलाए. जिस तरह से स्क्रीन में आपको जो भाग दिख रहा है वो उसका एरिया कहलाएगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है या एरिया ऑफ फ्लोर जो रेक्टेंगुलर था उसका लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. अब यूनिट कैसा होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर इज टेकन एज मीटर और सेंटीमीटर. हम लेंथ जो लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ का जो लंबाई मापते हैं वो मीटर या सेंटीमीटर में होता है. पेरीमीटर भी एक तरह से लेंथ ही है. तो ये भी इसका भी यूनिट होगा मीटर में. लेकिन एरिया जो होता है एरिया में हम स्क्वायर मीटर लेते हैं या स्क्वायर सेंटीमीटर में. एज यू नो, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का सीख लिया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. To calculate the area of right angle triangle, we can directly apply the formula by using two sides containing the right angle. Right angle base. Right angle as a base and height. अब बेस एंड हाइट का यूज करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड बी सी कैन बी टेकन. देखिए ए बी सी में ए बी पे राइट एंगल है तो ए बी और बी सी को हम एज ए बेस और हाइट लेकर के हम फॉर्मूले से बना सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट मीन्स ये हो गया. अब वी कैन इजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ लेंथ ऑफ इट्स साइड इज नोन. हम उसी प्रकार से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे डी ई एफ में दिया हुआ है ये साइड, ऑल साइड्स दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. तो हम जो एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करता है. तो ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा. तो पाइथागोरस से हम ये निकाल सकते हैं डी जी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर जो ये है और माइनस ई जी स्क्वायर. तो इससे निकल गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जिसको करेंगे तो 75 आएगा. तो डी जी की वैल्यू आ गया 5√3. तो एरिया ऑफ डी ई एफ, तो डी ई एफ में बेस ये हो गया और हाइट तो आपको निकल गया. तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो जिसको निकाल करके 25√3 सेंटीमीटर हो गया. अब दूसरा देखते हैं. यहाँ पे अब नेक्स्ट दिया हुआ है टी क्यू आर
आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वहाँ भी आइसोसेलेस में बेस दिया हुआ है और इक्वल साइड्स दिया हुआ है, तो इक्वल साइड्स के वर्टेक्स वाले से, कॉमन वर्टेक्स से हम यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो उससे हम यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं। पी एस स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर, जिससे 9 आया। तो दैट मीन्स पी एस की वैल्यू 3 आ गया। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर इजकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस के बदले 1, ये क्योंकि ये पूरा है और ये 3 ये हो जाएगा, तो इससे हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। इफ वी want to find out the area of a scalene triangle, इस तरह से हम आइसोसेलेस, राइट एंगल और इक्विलेटरल तीनों का निकालना सीखे, लेकिन स्केलेन का यदि निकालना है तो इसके लिए मुश्किल है। तो लेंथ ऑफ बोथ थ्री साइड्स आर नोन बट द हाइट इज अननोन, वहाँ पे तीनों साइड दिए हुए हो और हाइट अननोन हो तो वहाँ पे निकालना मुश्किल है। तो उसके लिए हम अगले एक्सरसाइज में हम हेरोन सूत्र का यूज करके हम निकालेंगे। तो आइए अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। यहाँ पे जो पहला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ऑल साइड्स 12 सेंटीमीटर का हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करें पहले, और फिर देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम इसके एक वर्टेक्स से डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, तो ये निकाल लेंगे पहले। तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर, हाइट निकालने के लिए। तो ए बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, तो इसको सॉल्व करने के बाद 108 आता है, जिसको हम निकालेंगे तो 6√3 आता है। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आपके पास दिया हुआ है ये 12 और हाइट निकल गया 6√3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36√3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई है पहले, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम एक ड्रॉ करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इसमें कह रहा है इक्वल साइड दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर के, तो ये 10 और ये 10 और ये दिया हुआ 16। अब यहाँ भी हम कॉमन साइड से वर्टेक्स डालेंगे, कॉमन वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ हाफ यानी 8 और ये भी 8। ये मान लेते ए बी डी और सी, तो यहाँ भी ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 यानी 6। अब हमारे पास हाइट मतलब हाइट आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ तो बेस क्या है हमारे पास 16 और हाइट आ गया 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।